वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं चैप्टर 8 बायनोमियल थ्योरम और इस चैप्टर के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इससे रिलेटेड टर्म्स और कैसे हम बायनोमियल थ्योरम तक पहुंचते हैं वो सब डिटेल मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में दे चुकी हूं, जो कि इस टॉपिक का पहला वीडियो था और ये इस टॉपिक का सेकंड वीडियो है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। साथ ही आप नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो वो आपको मिल जाए। तो हम कर रहे हैं बेटा जी बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल दो टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन को बायनोमियल टर्म बोलते हैं, बायनोमियल बोलते हैं और उसकी किसी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर को एक्सपेंड करने के लिए जिस थ्योरम को यूज करते हैं वो थ्योरम बायनोमियल थ्योरम कहलाती है। तो अब इसका मैं डायरेक्ट अब आपको एक्सपेंशन बताऊंगी क्योंकि अदर टर्म्स हम अपने पहले लेक्चर में कर चुके हैं, तो वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये देखिए a प्लस बी इज टू पावर n इज इक्वल टू, क्या बताया था मैंने आपको, nc0 a की पावर n, ठीक है, b नहीं होगा इसमें, और प्लस nc1, ये एक सिमेट्री है, इतनी मजेदार सिमेट्री है, एक गेम है, वो गेम की तरह आप इसको याद रखोगे तो आप बायनोमियल एक्सपेंशन बहुत इजीली लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो। तो nc0 था तो भाई a की पावर n में से 0 गया n, b की पावर 0 है यानी b ने आना ही नहीं है, प्लस nc1, अब याद ना रहे तो a की पावर इन दोनों का डिफरेंस n-1 और b की पावर ये नीचे वाला यानी 1, ये ट्रिक मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ, प्लस nc2 a की पावर n-2 b की पावर नीचे वाला 2, nc3 a की पावर n-3 b की पावर 3 प्लस, अब हम कहाँ तक लिखेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर पावर n है तो इस एक्सपेंशन में n+1 टर्म्स आएंगी, मतलब अगर 5 पावर है तो 6 टर्म आएंगी, 10 पावर है तो 11 टर्म आएंगी और 20 पावर है तो 21 टर्म्स आएंगी। तो अभी n अननोन है, हमें n पता ही नहीं है कितना है, तो हम यहाँ n+1 टर्म्स कैसे लिखे, तो हम यहाँ कुछ जनरल टर्म्स लिखेंगे, फर्स्ट और लास्ट लिखेंगे। तो ये मैंने यहाँ प्लस प्लस डैश लगाया। अब मैं एक जनरल टर्म लिख रही हूँ NCR, भाई a की पावर n-r, b की पावर r प्लस, और लास्ट टर्म अब मैं लिखूंगी NCn b की पावर n। ये है बेटा a प्लस b की पावर n की एक्सपेंशन और इसे हम बोलते हैं बायनोमियल थ्योरम। वैसे हम इसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव भी कर सकते हैं, बट हम प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। तो अभी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, एक दो आइडेंटिटीज और आएंगी जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स भी होंगी, तो वो सब अब हम करेंगे। तो इससे रेलिवेंट एक एग्जाम्पल हम पहले ले लेते हैं कि मान लो मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल y प्लस 3 की पावर 5 या 7 ले लीजिए, y प्लस 3 की पावर 7 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, तो ये कैसे ओपन होगा इसकी तरह, देखिए 7c0 y की पावर 7 प्लस 7c1 फर्स्ट वाले की पावर, देखो ध्यान देना भाई, 7c0 पहला y है तो y की पावर 7 में से 0 गया 7, प्लस 7c1 y की पावर 7 में से 1 गया 6, अब 3 की पावर 1, ब्रैकेट लगा देना, खोलने में आसानी रहेगी, प्लस 7c2 y की पावर 5 और भाई 3 की पावर 2। आपको मैंने ट्रिक एक और बताई थी कि जितनी भी टर्म्स होंगी उनका जो टोटल पावर होगी वो इसके इक्वल होगी। तो यहाँ 7, इसको तो भूल जाओ ना, ये तो कोफिशिएंट हो गया, 6 और 1 7, 5 और 2 7, अब आ जाएगा 7c3 y की पावर 7 में से 3 गया 4 और 3 की पावर बेटा जी 3 आ जाएगी, प्लस 7c2 y की पावर 7 में से, ये हम गलत कर गए, नहीं 7 6 5 4 और ये 7c4 आएगा, तो y क्यूब और भाई 3 की पावर 4 प्लस 7c5 y की पावर 2 और 3 की पावर 5, 5 हुआ है भी 7c6 y की पावर 1 और बेटा 3 की पावर 6 प्लस 7c7 y की पावर 0 यानी 1 यानी y आएगा ही नहीं और 3 की पावर हो जाएगी 7। अब हमने इसको ओपन करना है, तो मैंने आपको कुछ वो आइडेंटिटीज बताई थी कॉम्बिनेशन की, तो 7c0 यानी nc0 तो 1 × y की पावर 7, क्लियर, 7c1 7 बनेगा और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 21 × y की पावर 6। 2 स्टेप में करिएगा आप ये सारा। अब 7c2 आपको नहीं खोलना आ रहा, मालूम आपको वर्बली याद नहीं है, तो 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 5, 7 गुना 6 × 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 कट जाएगा, 2 × 6, ये वैल्यू बनेगी 21, 21
और 3 का स्क्वायर आएगा, साथ में 9, तो 21 और इंटू 9, और फिर y की पावर क्या आ जाएगी 5 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम इस कंप्लीट टर्म को ओपन करेंगे। 7c3 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, 7 6 5 4 फैक्टोरियल। ध्यान देंगे 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, 4 फैक्टोरियल एज इट इज कट गया, 6 से 6 7 5 जा, ये आ गया बेटा जी 35, 3 3 जा 9, 3 जा 27, और ये आ गया y की पावर 4। क्लियर। अब देखिए इससे आगे जो मैं आपको बताना चाह रही हूं। अब हम आ गए 7c4 पे, और मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि NCR और NCn-R सेम होता है। 7c3 ध्यान देंगे बेटा, 7c3 और 7c4 सेम होंगे, 7 में से 3 गया 4 और 7 में से 4 गया 3, तो 7c3 अभी हमने निकाला कितना आ रहा है 35, तो 7c4 भी क्या आएगा 35। तो आप आंख बंद करके बिना सॉल्व करे इस वैल्यू को आप लिखिए 35 इंटू वाई क्यूब, और 3 की पावर 4 आप करेंगे तो क्या आ जाएगा 81। क्लियर। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है बाइनोमियल में। अब ये देखिए 7c5, 7 में से 5 गया 2, और 7c2 दोनों सेम आएंगे, तो 7c2 कितना आ रहा था 21 आ रहा था, 21 आ रहा था, तो 7c5 भी कितना आएगा 21, 3 की पावर 5 आएगा 243 अपना, तो इनटू में 243, और साथ में आ गया y का स्क्वायर। तो ये बड़ा इजी होता है बाइनोमियल में कि देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है। मैं हाईलाइट भी कर दूं एक बार, 7c3 और 7c4 सेम वैल्यू अटेन करेंगी, ये दोनों सेम अटेन करेंगी। 7c1 और 7c6 सेम है, और 7c0 और 7c7 सेम है। तो शुरू की 3-4 वैल्यू हमें निकालनी पड़ती हैं, आफ्टर दैट हम उन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। व्हाट माय पॉइंट। तो आगे चलें अब हम तो ये देखिए बेटा 7c6 और 7c1, भाई 7c1 भी 21 आ रहा है क्या, नहीं 7 आ रहा था, 7 3 जा 21 किया है मैंने, 7c1 तो 7 था भाई, तो 7c6 भी कितना आएगा भाई, 7 में से 1 गया 6, 7 आएगा, तो ये वैल्यू तो 7 आएगी, और साथ में ये y आएगा, और 3 की पावर 6 करोगे तो 729 आएगा, और 7c7 1 हो जाएगा, और इसको 3 से करेंगे तो 2187 आ जाएगा। अब आपका एक काम और रह जाता है कि इसको बस सॉल्व कर दीजिए, y की पावर 7, 21 y की पावर 6, और ये बन जाएगा 189, y की पावर 5, 35 और 27 की अब आप प्रोडक्ट कर लीजिए, 7 5 या 35, 3 7 3 या 21 एंड 3 24, और 35 दूनी 70, तो ये बन गया 945 y की पावर 4, और सेम आगे भाई अभी ये प्रोडक्ट आप कर लीजिएगा, 35 और 81 की प्रोडक्ट इंटू वाई क्यूब, 21 243 की प्रोडक्ट इंटू वाई स्क्वायर, 17 और 729 की प्रोडक्ट इंटू वाई प्लस 2187, ये हमारी एक्सपेंशन आ जाएगी बेटा जी किसकी, y प्लस 3 की पावर 7। क्लियर। यहाँ मैंने 2-3 बातें आपको बताई थी, 2-3 ट्रिक मैंने आपको बताई थी जो आपने याद रखनी है कि एक तो जितनी हमारी पावर होगी उतनी से एक टर्म ज़्यादा हमारे आंसर में आनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब आप एक्सपेंड करते हैं तो ये इतनी इजी ट्रिक है, 7c0 यहाँ 7 पावर आनी चाहिए, 6 और 1 7, 5 और 2 आगे नहीं, 5 और 2 7, 4 और 3 7, क्योंकि आगे तो भाई न्यूमेरिकल टर्म आ गई, और न्यूमेरिकल टर्म तो खुलेगी तो पावर तो खत्म हो जाएगी ना, 3 की पावर 3 तो 27 बन जाएगा, तो वहां पावर गायब हो जाएगी। तो ये जो पहला स्टेप है उसमें आपने ध्यान रखना है। अब आंसर में 8 स्टेप है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ तक तो मैं कर चुकी हूँ, और 5 6 7 8, तो इस तरह से आप अपना आंसर टैली कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जो टेक्निकल टर्म्स हैं 2-4, और जो मेन इससे रिलेटेड अदर रिजल्ट्स हैं वो मैं अब आपको बताऊंगी, पहले तो आपको उन्हें बड़े ध्यान से सुनना है और समझना है। ठीक है, ये जो है एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देंगे सिग्मा, ये सिग्मा होता है, सिग्मा मीन्स जमा, बहुत सारी कंटिन्यूअस टर्म्स की जमा जिनका पैटर्न एक जैसा है। और अब आप ध्यान देंगे वो वाली टर्म हमने ले ली NCR a की पावर n माइनस आर b की पावर r, इस तरह की सभी टर्म्स का सिग्मा, सिग्मा माने जोड़, कहां से कहां तक, r 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 करते करते n तक जाता है, तो यहां हम वो वैल्यू लिखते हैं r इज इक्वल टू 0 to n। इस नोटेशन पर आप ध्यान दें, मैं इससे आपने
अभी सीक्वेंसर सीरीज नहीं आया है चैप्टर नंबर 9, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज मैंने ये लिख लिया सिग्मा n स्क्वेयर n वेरीज फ्रॉम 1 to 5। आप इसको समझें पहले, सिग्मा ऑफ n स्क्वेयर, इसको भूल जाओ लिमिट को। सिग्मा ऑफ n स्क्वेयर का मतलब n के स्क्वेयर टाइप की टर्म्स का जोड़, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 5 तक। ये एक तरह का फंक्शन है जिसमें हमने n की वैल्यू 1 to 5 रखनी है और उन वैल्यूज को लगातार जोड़ते चले जाना है। तो भाई ये देखिए 1 रखा तो ये बन गया 1 का स्क्वायर, जमा का साइन लगाएंगे, फिर हम 1 के बाद क्या आता है 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, फिर क्या आता है 3 का स्क्वायर, फिर क्या आता है 4 का स्क्वायर और फिर क्या आता है 5 का स्क्वायर। ये मतलब है सिग्मा n स्क्वायर का। तो जब भी आपको कोई इस तरह की टर्म मिलती है तो उसमें आपने n की वैल्यू को चेंज करते जाना है और उस वैल्यू को रखते हुए हर टर्म को ऐड करते जाना है। अब इस पे फोकस करो, ये वेरीज बोलते हैं, n वेरीज VARIES, वेरीज फ्रॉम 0 to n। समझे भाषा को, n बदल रहा है, वेरी माने बदल रहा है, फ्रॉम 0 to n नहीं, यहाँ क्या बदल रहा है, तो r है भाई, सॉरी r है, ये n यहाँ था, ये r है, r बदल रहा है 0 से n तक, यानी यहाँ r बार बार बदलेगा, एक बार 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर n आएगा, तो r 0 से n तक। यहाँ n बदल रहा है 1 से 5 तक, n वेरीज फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको। तो ये देखिए 0 to n, तो यहाँ देखो ना, देखो दोनों तरफ मेरी दोनों फिंगर पे आपने फोकस रखना है। अब NC0, यहाँ 0 रख रही हूँ बस मैं, a की पावर n-0 यानी n और b की पावर 0 यानी 1, फर्स्ट टर्म बन गई, प्लस 0 और n का मतलब केवल 0 और n नहीं रखना, 0 से n तक की सारी वैल्यू रखनी है। तो फिर 1 रखा तो NC1 a की पावर n-1 b की 1, NC2 a की पावर n-2 b की पावर 2 एंड सो ऑन। तो हम ये सिंबल भी बायनोमियल थ्योरम को ओपन करने के लिए यूज करते हैं। और जो ये NCR है बेटा जी, NCR, ये NCR क्या कहलाता है, ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम का जो कोफिशिएंट है वो ये NCR कहलाता है। ठीक है, कोफिशिएंट क्या कोफिशिएंट सी हो जाएंगे, कई है ना, NC0, NC1, NC2, कोफिशिएंट समझ रहे हैं ना, हमने जब पॉलिनोमियल किया हुआ है 9th स्टैंडर्ड में। तो अगर मैं ये लिख रही हूँ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 होता है, x का कोफिशिएंट 5 होता है। तो इन टर्म्स का जो कोफिशिएंट है वो NC0, NC1, NC2, NC3 है। तो ये NCR हो जाता है कोफिशिएंट्स ऑफ बायनोमियल थ्योरम। ये मैंने कुछ टेक्निकल बात आपको बताई है। इन सारी टर्म्स को हम इस तरह से भी इस एक्सपेंशन को लिख सकते हैं। तो अगर ये एक्सपेंशन कभी इस तरह से लिखी हुई मिल जाए तो आपको परेशान नहीं होना है कि ये क्या आ गया है, ये इसी का एक मैं कह सकती हूँ कि बदला हुआ चेंज्ड फॉर्म हो जाएगी, टेक्निकल फॉर्म हो जाएगी कि इतना सारा ना लिखकर इतने से में हमारा काम चल जाए। अदर बातें वही हैं आपकी कि एक एक टर्म आपकी बढ़ जाएगी एंड सो। तो पहले मैं इसी प्लस वाले पर एक आपको एग्जाम्पल कराऊंगी। आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है आपकी बुक का, ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 1, एक्सपेंड करें। एक्सपेंड का मतलब मैं बता चुकी हूँ, ओपन करें, खोलें, फैलाएं, विस्तृत करें। x स्क्वायर प्लस 3/x की पावर 4, x इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए मैं स्टेटमेंट पे बड़ा फोकस करती हूँ, बच्चों को मैं बार बार कहती हूँ कि आप स्टेटमेंट जरूर पढ़ा करें अच्छे से। अब आप इस पे ध्यान दें, हम एक्सपेंड तो कर देंगे, इस चीज़ को कोई ध्यान नहीं देता। ठीक है, ध्यान देने की ज़्यादा जरूरत भी नहीं है, हमारे काम में कहीं अड़ेगा भी नहीं बीच में कि भाई इसकी वजह से कोई परेशानी खड़ी हो। लेकिन इसने ऐसा क्यों लिखा कि x 0 ना हो? भाई अगर x 0 हो गया तो वो 0 आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इन कंडीशन पर एक 10 सेकंड 20 सेकंड लगाया करो कि ये क्यों दे रखा है, इससे जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ओके, ये नहीं है कि भाई मुझे बायनोमियल थ्योरम समझ आ गई, ये इसका एग्जाम्पल लाओ मैं फटाफट कर दूं एंड द एंड, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको डीपली समझना है तो इन छोटी छोटी बातों पे फोकस करो। तो अब हम यहाँ फटाफट से इसका सॉल्यूशन करते हैं। x स्क्वायर प्लस 3/x की पावर 4। तो बेटा जी इसकी आइडेंटिटी आप लिख लीजिएगा जब भी आप क्वेश्चन करते हैं, एवरी टाइम राइट द आइडेंटिटी और फॉर्मूला कि आपको वो याद हो जाए। तो हम डायरेक्ट चलेंगे भाई, देखो ये a है और ये b है। a का मतलब पहली टर्म, b का मतलब दूसरी टर्म, पावर है 4। तो जब मैं इसको खोलूंगी तो कितनी टर्म्स आएंगी?
5। क्लियर? तो आगे चले तो 4c0 पहली टर्म a की जगह क्या है एक्स स्क्वेयर, तो ब्रैकेट जरूर लगानी है और उसकी पावर 4 माइनस 0 यानी 4, दूसरी टर्म नहीं आएगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? प्लस सेकंड टर्म पे आ जाइए 4c1, फर्स्ट टर्म की पावर 1 कम हो जाएगी और फर्स्ट टर्म पे ऑलरेडी पावर है इसलिए ब्रैकेट लगानी जरूरी है, तो एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी 3 और बेटा जी 3/x की पावर हो जाएगी 1, 4 में से 1 गया 3 और ये 1 यहाँ पर। फर्स्ट टर्म की पावर इन दोनों का डिफरेंस, सेकेंड टर्म की पावर ये एज इट इज। थर्ड टर्म पे आ जाइए 4c2 और भाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर भी 2 और 3/x की 2 2 4 3 और 1 4 और 4। अब तो फोर्थ टर्म पे आ जाइए 4c3 भाई एक्स स्क्वायर की पावर 1 और 3/x का क्यूब और प्लस 4c4 एक्स स्क्वायर आएगा ही नहीं और 3/x की पावर 4। यहाँ मैं एक आपको छोटी सी बात और बीच में याद दिलाऊंगी, आप थोड़ा ध्यान दें। ये फर्स्ट टर्म है, मैंने बताया था n+1 टर्म्स आएंगी, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। थोड़ा ध्यान देंगे, पहली टर्म में NC0 है, सेकंड टर्म में NC1 है, थर्ड टर्म में NC2 है यानी यहाँ 2 आ रहा है, चौथी टर्म में यहाँ 3 आ रहा है। तो ये जो मैं आपको लिखवा रही हूँ ये R+1th टर्म है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, तो आप इस बात को ध्यान रखना कि अगर आपको चौथी पांचवी टर्म कहा जा रहा है तो यहाँ 1 कम आ रहा है, दूसरी टर्म में नीचे 1 आ रहा है। तो अब हम पहले इसको ओपन करते हैं। 4c0 होता है 1 और 2 4 जा 8 तो x की पावर हो गई 8। 4c1 होता है 4 2 3 6 इंटू एक्स की पावर 6, ये देखो ये हो जाएगा 3/x, कट जाएगा, सॉल्व कर देंगे। 4c2 6 होता है, आप खोल लेना, तो 6 2 दूनी 4x की पावर 4, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 9/x स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म पे आ जाइए 4c3 और 4c1, मैंने बताया था बिल्कुल सेम होगा, तो ये होगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 3 जा 9 3 जा 27/x क्यूब और 4c4 और 4c0 सेम होगा 1, ये हो जाएगा 81/x की पावर 4। आंसर का पैटर्न ये नहीं होगा क्योंकि आंसर तो इन टर्म्स पे डिपेंड करेगा ना, ये पैटर्न तो आपने सिर्फ जब एक्सपेंड कर रहे हो तभी फोकस करना है। क्लियर? कि भाई यहाँ तो घात 4 नहीं आ रही, ये तो मैडम ने कहा था कि भाई पावर 4 है तो 4 आएगी सब टर्म में, तो वो बात तो सिर्फ फर्स्ट लाइन में आपकी लागू होगी। देखो 3 और 1 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4 एंड सो आगे तो फिर जो अंदर की टर्म्स हैं वो भी तो अपना रोल देंगी ना आपको। तो ये हो गया x की पावर 8 प्लस x से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x की पावर 5 आ जाएगी, 4 3 जा 12x की पावर 5, x स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर 6 9 54 x स्क्वायर प्लस भाई x स्क्वायर ऊपर है और x ये नीचे है, तो 27 4 जा 108/x प्लस 81/x की पावर 4। ये अपनी एक्सपेंशन है x स्क्वायर प्लस 3/x की पावर 4 की एक्सपेंशन है। क्लियर? समझ आया आपको? आई थिंक समझ आया होगा आपको, क्योंकि हम बहुत आराम से कर रहे हैं, हम इतना जल्दी जल्दी नहीं कर रहे हैं। तो बेटा जी इस पर बेस्ड जो आपके क्वेश्चन है विच यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 5, ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 5 7 एंड 8 ऑफ योर एक्सरसाइज आप ट्राई कर सकते हो, प्लस वाली आइडेंटिटी पर बेस्ड है। ओके अब मैं एक और बात आपको बताने जा रही हूँ जो मैंने अभी बीच में क्वेश्चन के बीच में उठाई थी, कि मैं टर्म्स बता रही थी आपको कि फर्स्ट टर्म में 0 है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है। तो ये जो कोफिशिएंट है n, ये जो टर्म है NCR, a की पावर n-r और b की पावर r, ये कौन सी टर्म है? अगर इसमें यहाँ r आया हुआ है तो ये r+1th टर्म है। क्लियर? हमने 10th क्लास में 5th चैप्टर किया होगा आपने, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी सबने किया होगा, तो वहाँ आपको टर्म्स निकालनी आती है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, A1 A2 A3 A4। सेम यहाँ पर है कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, लास्ट टर्म है। तो यहाँ अब हर बार इतनी सारी टर्म्स की बजाय हम एक ये जनरल टर्म इसे बोल देते हैं जनरल टर्म ऑफ AP। जनरल का मतलब R+1 है। अब अगर आपको पांचवी टर्म चाहिए तो यहाँ 5 आना चाहिए, तो यहाँ 5 तब आएगा जब आप यहाँ 4 रखोगे, तो ये 4 आएगा। ये बेसिक्स समझने बहुत जरूरी हैं। और अगर आप अदर बुक्स कर रहे हैं, RD शर्मा या एलिमेंट्स या RS अग्रवाल वट एवर यू आर डूइंग, तो उनमें तो और भी डीप क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो रट के नहीं होता है मैथ्स, कभी भी क्रैमिंग नहीं होती है मैथ्स में। क्लियर? तो मैथ्स में क्रैमिंग नहीं होती है, आपको अंडरस्टैंड करना है। तो ये सारा बेसिक आप अंडरस्टैंड करें। ये मैंने आइडेंटिटी बताई, इससे रेलिवेंट एक एग्जांपल मैंने खुद लिया, एक आपको दिया है। अब मैं आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, ये किस टाइप के क्वेश्चन है ये और बता दूं। ये इस टाइप का एक क्वेश्चन आ गया,
1 अंडर 2 इज टू पावर 5। अब 1 अंडर 2 की पावर 5 का मतलब इसको 5 बार मल्टीप्लाई नहीं करना है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम आपने करना है। तो ये बनेगा 100 प्लस 2 की पावर 5 और देन यूज द बाइनोमियल एक्सपेंशन। 5 या 6 टर्म आएंगे एक्सपेंड करके एंड सॉल्व इट। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे इस आइडेंटिटी पर। अब इसी आइडेंटिटी से, अब जरूरी नहीं है भाई कि ये दोनों टर्म्स ऑलवेज आपको पॉजिटिव मिलेंगी, अंदर की टर्म्स नेगेटिव भी हो सकती हैं। क्लियर? तो एक माइनस वाली आइडेंटिटी अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि माइनस आ जाए देन व्हाट विल वी डू। तो सपोज कर लीजिए कि a x है और भाई b माइनस y है। क्लियर? मैं डायरेक्ट भी बता सकती हूँ लेकिन हम डायरेक्ट कोई चीज नहीं करेंगे, हम पहले मेथड समझेंगे। a x है और b माइनस y है, तो ये क्या बनेगा, ध्यान देंगे, x प्लस माइनस y यानी माइनस y की पावर n। ओके, अब इसी में ना a की जगह x रखो, b की जगह माइनस y और सॉल्व करते चलो। तो ये बनेगा nc0 x की पावर n, ठीक है, प्लस nc1, ध्यान देंगे, x की पावर n माइनस 1 और ये b है तो b की जगह माइनस y है तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। क्लियर? प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 और भाई माइनस y की पावर 2, माइनस y की पावर 2 प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3 और माइनस y की पावर 3। बहुत ध्यान से समझेंगे, इन चीजों को रटना नहीं है कुछ भी। NCR x की पावर n माइनस r और माइनस y की पावर r और लास्ट टर्म में आ जाइए NCN और माइनस y की पावर n। ठीक है, क्लियर? यहां तक हमने कुछ नहीं किया, बस हमने a के प्लेस पर x रखते चले गए, जहां जहां b था वहां हम माइनस y रखते चले गए। अब हम अपना सिंपल अलजेब्रा लगाकर इन्हें सॉल्व करेंगे और फिर हम अपनी आइडेंटिटी गेन करेंगे। कुछ भी नहीं करना ना आपने NC0 1 2 को सॉल्व करना। NC0 x की पावर n, ध्यान देंगे ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये आ जाएगा माइनस NC1 x की पावर n माइनस 1 y, माइनस y का स्केयर, नेगेटिव नंबर का जब भी आप स्केयर करते हैं यू विल गेट अ पॉजिटिव वैल्यू। तो ये प्लस हो जाएगा और ऑलरेडी प्लस है तो ये बन जाएगा प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 y स्केयर। समझ आ रही है बातें आपको? ये माइनस y की पावर 3 है, 3 बार जब आप नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो माइनस y क्यूब बनेगा और माइनस प्लस हो जाएगा भाई माइनस, तो NC3 x की पावर n माइनस 3 y3। यहाँ तक क्लियर होगा मेरे ख्याल से आपको कि प्लस है, फिर ये माइनस प्लस माइनस है, प्लस है माइनस है एंड सो ऑन। अब भाई बात करते हैं इस जनरल टर्म की, ध्यान से समझेंगे। माइनस y की पावर r, माइनस की टर्म का सारा बिहेवियर उसकी पावर पे डिपेंड करता है। अगर पावर इवन है तो वो प्लस की हो जाती है टर्म ओपन करने के बाद, और अगर पावर ओड है तो वो टर्म माइनस की हो जाती है। अब हमें यहाँ ये नहीं पता कि आर इवन है या ओड है, इसे कैसे करेंगे? एक छोटी सी चीज आप समझें कि माइनस वाई की पावर आर का क्या मतलब है, माइनस 1 इंटू वाई की पावर आर, ठीक है, और पावर सेपरेट हो जाती है तो ये बन जाएगा माइनस 1 की पावर आर गुणा वाई की पावर आर। ठीक है, अब ये आर इवन होगा तो हम प्लस कर देंगे, ओड होगा तो माइनस कर देंगे, नहीं पता है तो एज इट इज छोड़ देंगे। तो इस टर्म को अब जब हम ओपन करेंगे तो ये बनेगा माइनस 1 की पावर आर बाहर आ जाएगा, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और वाई की पावर आर, और ऐसे ही लास्ट टर्म होगी माइनस 1 की पावर n, एन सी एन और y की पावर n, और ये है हमारी x माइनस वाई की पावर n की एक्सपेंशन। बहुत ध्यान से देखेंगे इस एक्सपेंशन में और प्लस वाली एक्सपेंशन में बस थोड़ा ही फर्क है कि यहाँ मैं ए बी भी लगा सकती हूँ। आपको अगर ए बी से समझ आए तो आप ऐसे करिए, a माइनस बी की पावर n, एन सी जीरो ए की पावर n प्लस टर्म, फिर माइनस एन सी वन ए की पावर n माइनस 1 बी, फिर प्लस एन सी टू ए की पावर n माइनस 2 बी स्केयर, फिर माइनस एन सी थ्री ए की पावर n माइनस 3 बी 3। अब आ जाइए एन सी आर, तो यहाँ तो प्लस ही लगाना है, माइनस 1 की पावर r, एन सी आर ए की पावर n माइनस r बी की r, और लास्ट टर्म माइनस 1 की पावर n, एन सी एन और b की पावर n। तो ये माइनस की एक्सपेंशन है, कैसे याद रखें, दोनों एक्सपेंशन पर फोकस करो। ये क्योंकि भाई प्लस है तो उसमें तो माइनस की कोई टर्म आने का मतलब ही नहीं है, समझ रहे मेरी बात को। प्लस की जब सारी चीजें प्लस की है तो उसमें माइनस आएगा कहाँ से बीच में, तो उसमें तो माइनस आएगा नहीं। अब a माइनस बी की पावर n है, a माइनस बी की पावर n है, तो भाई एक टर्म प्लस की
फर्स्ट प्लस माइनस, अल्टरनेट साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। जब आप न्यूमेरिकल करोगे, न्यूमेरिकल में तो पावर 5 आएगी, 6 आएगी, 8 आएगी, 10 आएगी, तो उसमें तो हमें पता लग जाएगा कि फर्स्ट का साइन क्या आएगा और लास्ट का क्या आएगा। अदरवाइज इन जनरल प्लस माइनस और फिर जब जनरल टर्म लिखो तो वहां -1 की पावर r लगा देना और लास्ट टर्म में भी -1 की पावर n, साइन प्लस का ही रह जाएगा। तो ये है माइनस की टर्म की एक्सपेंशन। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल आपको अभी देती हूँ, यहीं आपके सामने एक एक्सपेंशन ऊपर लिखी है, एक नीचे, बीच में मैं आपको अभी एक क्वेश्चन प्रोवाइड करती हूँ अपनी तरफ से। देखिए जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आप देख कहें तो मैं बुक में से उठा लेती हूँ चाहे, कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन अपने आप क्वेश्चन बनाइए, अपने आप क्वेश्चन करिए, बुक की हेल्प तो बस इतनी लेनी है कि भाई आपको कोई नॉलेज मिल गई है, दैट्स ऑल। तो बुक में तो कोई है नहीं, 98 का है आपका, तो वो तो हम बाद में करेंगे। तो एक जनरल सा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक्सपेंड, वेट ए मिनट, एक्सपेंड हम ले लेते हैं x -4 की पावर 5, क्लियर। तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट कर रही हूँ अब मैं, 5c0 x की पावर 5 पहली टर्म प्लस की, माइनस 5c1 x की पावर 4 और भाई 4 की पावर 1। यहाँ माइनस आ गया, अब अंदर कुछ नहीं माइनस प्लस के चक्कर में पड़ना आपने, हम फाइनल रिजल्ट अप्लाई कर रहे हैं। प्लस 5c2 x की पावर 3 और भाई 4 की पावर 2 हो गया, प्लस माइनस प्लस, अंदर कोई प्लस माइनस का चक्कर नहीं है, सब बाहर आ गया है। माइनस 5c3 भाई x की पावर 2 और भाई 4 की पावर 3 आ गया। अब माइनस था तो भैया प्लस आएगा। आप यहाँ से भी एनालाइज कर सकते हो, यहाँ 2 है तो प्लस है, यहाँ 3 है तो माइनस है, यहाँ 4 है तो प्लस है, क्योंकि ये 5वीं टर्म है आपकी। 5c4 x की पावर 1 4 की पावर 4 और माइनस 5c5 4 की पावर 5। अब देखिए एक्सपेंशन में तो क्लियर है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ओपन कर दीजिए, 5c0 1 होता है तो ये बन गया x की पावर 5, 5c1 5, 5 चौके 20 20 x की पावर 4, 5c2 10 होता है और 10 और 4 4 जा 16, तो भाई ये बन जाएगा 160x3, ये भी 10 होता है, ये 64 बनता है तो 640x²। 5c4 5c1 सेम होता है, 5 और 4 की पावर 4 करोगे तो 256 को 5 से, ध्यान देंगे 256, और ये बनेगा बेटा 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 6 जा 30, 25 और 3 28 और ये बनेगा 1280x और ये 1 बनेगा और 4 की पावर 5 1024 बनता है तो 1024। ये आपकी x -4 की पावर 5 की एक्सपेंशन आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन की एग्जाम्पल की हेल्प से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड भी कर सकते हैं। तो जितना मैंने अब आपको बताया है उसकी हेल्प से यू कैन अटेम्प्ट 1 to 9 क्वेश्चंस ऑफ योर एक्सरसाइज 8.1। आप ट्राई कीजिए, आपको कोई भी डाउट है देन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 1-2 फॉर्मूला और रह गए हैं 8.1 के, वो बताऊंगी, अदर एग्जाम्पल्स बताऊंगी, अदर क्वेश्चंस बताऊंगी। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन शेयर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।